नमस्ते, मैं हूँ वैद्य मोनिका। दिस इज डे 5 of 7 day series myths about Ayurveda. Let's talk about another myth that Panchkarma is just a massage therapy. This myth is very personal to me because I have done MD in Panchkarma, and wherever I go, I heard this thing. पंचकर्मा इज जस्ट मसाज एंड एक्सटर्नल थेरेपी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि पंचकर्मा सिर्फ एक मसाज और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बन के रह गया है। सो लेट्स लर्न व्हाट पंचकर्मा इज। एज द नेम सजेस्ट, पंचकर्मा, 5 कर्मास आर देयर। तो वो 5 कर्मा क्या क्या है, उसमें सबसे पहले आता है वमन। वमन दैट इज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, किसी को उल्टियां लगवाना। उल्टियां लगवाना इसका मतलब ये नहीं है कि घर बैठे किसी को भी उल्टी लगवा दी तो वमन कर्म हो गया। इसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोटोकॉल होता है, जिसमें पूर्व कर्म आता है यानी कि प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, फिर प्रधान कर्म आता है जो मेन प्रोसीजर होता है, फिर पश्चात कर्म आता है कि पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर जो होता है कि बाद में डाइट फॉलो करना है, क्या मेडिसिन देना है। फिर सेकेंड हम बात करते हैं विरेचन की, दैट इज इंड्यूस परगेशन, लूज मोशन लगवाना। विरेचन भी वमन की तरह पूरे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ फॉलो किया जाता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म के साथ। कि लूज मोशन लगवाने से पहले क्या करना चाहिए, पहले क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, जब लगवाते हैं उस दिन क्या करना चाहिए, क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, उसके बाद क्या मेडिसिन देना चाहिए, किस डिजीज के लिए हम ये करवा रहे हैं या फिर हम हेल्दी स्टेट में करवा रहे हैं। उसके बाद थर्ड और फोर्थ जो कर्म आते हैं वो होता है बस्ती, जिसमें 2 तरह की बस्ती होती है। समझाने के लिए बता रही हूँ अनीमा, पर ये अनीमा नहीं होता। उसमें 2 तरह की होती है। एक होती है आस्थापन, जो अनीमा डिकॉक्शन के थ्रू दिया जाता है, और जो अनीमा ऑयल के थ्रू दिया जाता है वो होता है अनुवासन। आयुर्वेद में बस्ती को हाफ ट्रीटमेंट माना गया है कि बाकी सारे ट्रीटमेंट एक तरफ और बस्ती यानी कि अनीमा वो एक तरफ। पंचकर्म के अंदर जो 5वां कर्म आता है वो है नस्य, जिसमें नेजल रूट के थ्रू मेडिसिन देते हैं। और अब बात करते हैं मसाज की। जो ये सारे उपक्रमास है, ये इन 5 कर्मों को करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। आपने सुना होगा अभ्यंग के बारे में, मसाज के बारे में, शिरोधारा के बारे में। तो पंचकर्मा में और उपक्रमा में डिफरेंस होता है। पंचकर्मा ये 5 कर्म मैंने जो भी आपको बताए, उपक्रमा का मतलब जो इन सारे 5 कर्म को करवाने के लिए जो हेल्पफुल होते हैं, वो प्री ऑपरेटिव भी हो सकते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकते हैं। आई होप आप सभी को पंचकर्मा में और मसाज में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि पंचकर्मा किसके लिए होता है। पंचकर्मा कोई भी करवा सकता है। अब वो स्वस्थ है तब भी करवा सकते हैं, अगर आप रोगी हैं तब भी करवा सकते हैं। अपने स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए करवा सकता है और रोगी अपने रोगों को दूर करने के लिए। पंचकर्मा में हर कर्म के इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। वो आपकी प्रकृति, विकृति, दोष, अवस्था पे डिपेंड करते हैं। अगर एक सिंपल से वर्ड में समझाया जाए कि पंचकर्मा क्या है, तो ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। आई होप आई क्लियर दिस मिथ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।